गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे चल रही है आपकी आईटी की तैयारी। लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस के बारे में, एसक्यूएल क्वेरी के बारे में सीखा था, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में वो कंपलसरी है कि मस्ट है कि वो आएगा ही। सो हम लोग उतनी टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से जो भी क्वेश्चन हो उसमें आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएँ, सभी का आपका आंसर सही हो। बट पहले हम आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ थोड़ा वीडियो लेट होने के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं विथ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे पास क्या है पढ़ना इम्पॉर्टेंट है इस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में। सो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में तो हमें पढ़ना है पहले कि ओपन ऑफिस कैल्क पढ़ना है और उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे। तो पहले हम लोग सिलेबस को एक बार देख लें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में एडवांस में हमको पढ़ना क्या है। सो वी हैव टू स्टडी ओनली 4 टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स पढ़ना है। एक टॉपिक क्या है, दैट इज़ एनालाइजिंग डेटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक, ये पढ़ना है। लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट्स, शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट एंड क्रिएट एंड यूज़ ऑफ माइक्रोस। सो ये 4 टॉपिक्स हमें स्प्रेडशीट में पढ़ना है। उसके बाद कौन से टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये येलो कलर से हाईलाइटेड है। क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कीवर्ड एंड माउस, इस टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है। ओके, सो वी डोंट नीड टू स्टडी। उसके बाद सेटिंग अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग, ये टॉपिक को भी नहीं पढ़ना है। बाकी सारे टॉपिक्स हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे, और मैं कोई क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा एग्जामिनेशन में मस्ट है कि वो आएंगे क्वेश्चंस। ओके, सो इसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं, तो हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं विथ एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक। So let's see about the 4 topics, session 1, session 2, session 3 and session 4. So first we'll discuss about analyze data using scenario and goal seek. तो scenario and goal seek क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इज कंसोलिडेट डेटा। कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि दैट अलाउज टू गैदर टुगेदर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू ए मास्टर वर्कशीट, यानी कि अलग अलग सीट्स में अगर डेटा जो स्टोर्ड है उसको हम लोग मर्ज करके एक सीट में ले आएंगे, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। ओके, सो कंसोलिडेशंस का डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। डेटा कंसोलिडेशन अलाउज यू टू गैदर टुगेदर योर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। ओके, सो ये डेफिनेशन एग्जामिनेशन में आ सकता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टेप्स तो नहीं आएगा बट जो डेफिनेशन है वो आ सकता है। सो यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि कंसोलिडेशन वर्क कैसे करता है। ओके, सो कंसोलिडेशन के लिए मैं यहाँ पे ओपन ऑफिस में खोलता हूँ। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि ओपन ऑफिस में हमारे पास 3 सीट है। डे 1 एक सीट का नाम है डे 1, दूसरा जो एक्सेल सीट है स्प्रेडशीट है वो डे 2 है, और तीसरा सीट 3 है। डे 1 में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि नोटबुक, पेन, इरेज़र, और उसके प्राइस दिए गए हैं, उसके क्वांटिटी दिए गए हैं और इसका टोटल प्राइस दिया गया है। सो इसका जैसे फॉर एग्जांपल नोटबुक का प्राइस 40 है, इसकी क्वांटिटी 10 है, तो टोटल प्राइस हो गया इसका 400। ओके, डे 2 में ही सेम वैसा ही है, क्वांटिटी प्राइस सेम है, क्वांटिटी वगैरह चेंज है। सो इन सीट 3 वी वांट टू ऐड द टोटल सेल्स ऑफ डे 1 एंड डे 2। डे 1 में कितना सेल हुआ और डे 2 में कितना सेल हुआ, टोटल सेल्स हमको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डे 1 में जो सेल हुआ है नोटबुक का वो 400 का हुआ है और डे 2 में हुआ 600 का। सो टोटल सेल्स हो जाएगा 1000 का सेल होगा। तो ये डेटा को हम लोग कंसोलिडेट कैसे करेंगे? सो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी हमने बना लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटा पे जाएंगे और डेटा पे करेंगे कंसोलिडेट। यहाँ पे पहले से इंटर्ड है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट आपको क्लिक करना है डे 1 पे।
और डे 1 पे इस डेटा को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और इसको करेंगे ऐड। सो यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ करना है क्योंकि हमको सबको ऐड करना है। डे 2 पे जाएंगे, डे 2 पे भी सेम सेलेक्ट करेंगे हम लोग और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड। नाउ वी विल गो फॉर शीट 3। शीट 3 में हमको डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले करना है। सो कॉपी रिजल्ट टू, सो यहाँ से कॉपी रिजल्ट टू को हम लोग यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे सेल को फ्रॉम B2 to B8. Okay, then we will click OK. So you can see that नोटबुक का टोटल, पेन का टोटल, सब सारे टोटल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे पेंसिल का यहाँ पे था 100 और डे 2 में है 120, सो इट इज़ 220। सो दिस इज कंसोलिडेशन। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। सो स्टेप्स के बारे में कोई जानने कोई ज़रूरी नहीं है, स्टेप्स एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा। ओके, हाँ बस ये है कि कंसोलिडेशन में हम लोग क्या क्या फंक्शन यूज़ कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इस कंसोलिडेशन में हम लोग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, मीन यूज़ कर सकते हैं, मैन यूज़ कर सकते हैं, एसटीडी भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द फंक्शन वी कैन यूज़ इन द कंसोलिडेशन। देन व्हाट इज सब टोटल? सो यू हैव टू remember about the definition of the subtotal. Okay, so subtotal is a function and the mathematical category we can use. So subtotals करता क्या है? It total adds or data arranged in an array. Okay, यानी it shows the sum of the data according to the group category wise. Category wise ये data को क्या करता है? ऐड कर देता है। सो इस सारे डिफिनेशंस का मैं एक PDF बना के आप लोग को सेंड कर दूंगा, एक शॉर्ट PDF। ओके, जिसमें आपका सारे डिफिनेशंस लिखे रहेंगे, आप उसको याद कर लेंगे। तो सब टोटल कैसे वर्क करता है वो हम देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं सब टोटल के लिए फिर से हम लोग चलते हैं इस ओपन ऑफिस में। सो यहाँ से हमने ओपन किया एक सीट जो मैंने बना के एक्चुअली रखा हूँ, सब टोटल। ओके, सो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय नेम है, मंथ है और ट्रेनिंग डन इन आवर्स। सो कोई एम्प्लॉय जो अभिषेक हैं उन्होंने जनवरी में 5 आवर्स का ट्रेनिंग किया है, फरवरी में 4 आवर्स का ट्रेनिंग किया है, फिर फरवरी में उन्होंने फिर 5 आवर्स का ट्रेनिंग किया है और सितंबर में 6 आवर्स का ट्रेनिंग किया है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 बार फरवरी आ गया, इसको हम चेंज करके फॉर एग्जांपल इसको हम लोग मार्च कर देते हैं। ओके, सो मार्च में 5 और सितंबर। तो दिस आर द ट्रेनिंग डन बाय डिफरेंट यूजर्स। तो हम जानना चाहते हैं कि अभिषेक ने टोटल ट्रेनिंग कितना किया, अमित ने कितना टोटल ट्रेनिंग किया, निकिता ने टोटल ट्रेनिंग कितना किया। इन सारे को सम करना चाहते हैं उनके नेम के अकॉर्डिंग। सो दैट्स फॉर दैट पर्पस वी यूज़ सब टोटल। तो हम लोग सब टोटल का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं एंड वी गो फॉर डेटा एंड सब टोटल्स। सब टोटल जो बेसिक एम्प्लॉय नेम के बेसिस पे ऐड होगा, तो यहाँ पे ग्रुप बाय हम लोग एम्प्लॉय नेम लेंगे। और सब टोटल किसका करना है, ट्रेनिंग डन इन आवर्स। सो आवर्स के लिए करना है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ का फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग सम। सो सब टोटल में हम लोग सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, काउंट, एसटीडी, एसटीडी, सो ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस। सो नाउ वी क्लिक ओके। सो एज वी क्लिक ओके यू कैन सी अभिषेक का सम आ गया 20, निकिता का सम आ गया 23, अमित का सम आ गया 3। सो नेम वाइज सारे का ट्रेनिंग के जो आवर्स हो गए वो ऐड हो गए। सो दिस वर योर सब टोटल। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है what if scenarios. So scenarios are a tool to test what if function questions. So scenario से हम लोग करते क्या है, स्पेशल सिनेरियो पे हम लोग वर्क करते हैं। ओके, सो जो भी सिनेरियो हम लोग क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अ सिनेरियो स्पेशली अ सेल ऑफ वैल्यूज फॉर ए कैलकुलेशंस। ओके, सो सिनेरियो क्या करता है, एक क्राइटेरिया जनरेट करता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। So scenarios are a tool to test what if questions. Okay,
So let's see how scenario works. So हम लोग यहाँ पे ओपन ऑफिस हमने ओपन किया और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक सीट सिनेरियो से बना हुआ है. ओके, सो आई ओपन द सीट फॉर open and scenario. Okay, so now you can see I have, in this scenario I have written iPhone model, price, GST. Okay, so GST is calculated 18%. so iPhone 14 हमने लिखा है, तो iPhone 14 पे यहाँ पे एरो क्लिक करते हैं. यहाँ पे iPhone 14 मैंने सेलेक्ट किया तो इसका प्राइस क्या हो गया, चेंज हो गया. फिर हमने iPhone प्लस किया तो इसका प्राइस क्या हुआ, चेंज हुआ. सो हाउ वी कैन क्रिएट सिनेरियो. ओके, सो सिनेरियो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको सेल को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं. कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं. सो आईफोन मॉडल बनाने के लिए फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं आईफोन 14. ओके, सो मॉडल इज़ 14. इसको हम लोग सेंटर से कर दें और इसका जो प्राइस है, सो इसका हम लोग अमाउंट यहाँ पर लिख देते हैं, अमाउंट. सो प्राइस इज 79900, 79,900. सो व्हाट विल द GST. सो GST फॉर एग्जांपल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू इंटू 18/100. सो GST इज 14382. ओके, and the total price is equal to price plus GST. so इससे हमारा टोटल प्राइस निकल गया. so now to make the scenario what we will do, हम लोग जिस सेल का सिनेरियो बनाना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे. तो हम लोग यहाँ पे iPhone 14 को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लेस कर प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, GST को सिलेक्ट करेंगे एंड टोटल प्राइस को सिलेक्ट करेंगे. टोटल प्राइस को नहीं भी करेंगे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग यहाँ पर इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि टोटल प्राइस ऑटोमेटिक इन दोनों को ऐड करके कैलकुलेट कर लेगा. सो iPhone 14, प्राइस एंड GST. देन वी गो फॉर टूल्स एंड टूल्स में जाएंगे सिनेरियो और सिनेरियो में इसका नाम दे देते हैं हम लोग iPhone 14. कॉपी बैक को टिक को हटा देंगे. ओके, बॉर्डर कलर का चेंज करना है तो हम लोग कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रीन ले लिया हमने, कमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है. ओके, सो iPhone 14 ऑलरेडी एग्जिस्ट तो हम लोग इसको बना लेते हैं, न्यू कर देते हैं iPhone 14. ओके, सो एक सिनेरियो बन गया. अब यहाँ पे आप सेलेक्ट एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ iPhone 14 शो कर रहा है. अब नेक्स्ट सिनेरियो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसके वैल्यूज़ को चेंज करेंगे. सो विल राइट हियर iPhone 14 Pro या प्लस. ओके, सो प्राइस इज 89900. ओके, एंड GST इज 16182. ओके, सेम इसका भी सिनेरियो बनाएंगे. तो कंट्रोल प्रेस करते हैं, इस पर कंट्रोल प्रेस करके हम लोग इस तीनों सेल को सेलेक्ट कर लिया. सेलेक्ट करने के बाद हम लोग टूल्स पे जाएंगे, सिनेरियो और इसका नाम दे देंगे iPhone 14 प्लस. कॉपी बैक को टिक कटा देना है, कमेंट्स डिलीट कर सकते हैं. ओके, सो दो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो गया. सो फर्स्ट सिनेरियो पे iPhone 14 जाएंगे तो प्राइस उसके अकॉर्डिंग शो करेगा, 14 प्लस जाएंगे तो प्राइस इसके अकॉर्डिंग शो करेगा. सो दीज आर द सिनेरियो इन ओपन ऑफिस. गॉट इट? एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. ओके, so these are the process to create a scenario. So if examinations come, if this question come in your examination, you can write the steps also because you have understood the step clearly. इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टेप्स भी अपने खुद से इन योर ओन लैंग्वेज आप लिख सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज गोल सीक.
Okay, so goal seek is the process of finding correct input output value only when the output is known. So कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए और क्या इनपुट देना है हमें पता नहीं है, तो गोल सिक्स वहाँ पे हेल्प कर सकता है. फॉर एग्जांपल आई वांट टू अर्न, जैसे कि मुझे पर मंथ 10,000 एज ए इंटरेस्ट जमा करना है, मतलब अर्न करना है. तो हम लोग क्या प्रिंसिपल डिपॉजिट करेंगे कि हमारा इंटरेस्ट 10,000 पर मंथ है. या फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का मार्क्स काफ़ी लेस हो रहा है किसी सब्जेक्ट में, सो हमको उसको 33% देना है. सो कितने मार्क्स उसका इंक्रीज़ करेगा कि उसको एक्चुअली में 33% मार्क्स उसका आ जाए. तो ये सब ऑप्शंस के लिए जब आउटपुट पता हो और करेक्ट इनपुट वैल्यू देने के लिए हम लोग गोल सिक का यूज़ करते हैं. तो इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं. तो गोल सिक के लिए हम यहाँ पे ओपन करते हैं एक डॉक्यूमेंट, गोल सिक सी. सो गोल सिक्स में हमने यहाँ बनाया हुआ है कि ये प्रिंसिपल 1,25,000, ओके, टाइम फॉर 1 ईयर, रेट 8% है. सो इंटरेस्ट है हमारा कितना 10,000 है. ओके, अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट हम डालते हैं 20,000. ओके, सो हमारा प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ. इंटरेस्ट अगर हम डालते हैं यहाँ पर 5,000, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज होना चाहिए प्रिंसिपल. जैसे कि हमने इंटरेस्ट चेंज किया, हमको 5,000 चाहिए, तो उसके लिए हमको कितना प्रिंसिपल देना पड़ेगा. अगर हमको 10,000 चाहिए तो हमको कितना प्रिंसिपल देना होगा. तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ गोल सिक. सो गोल सिक यूज़ करने के लिए हम लोग टूल्स पे जाएंगे और क्लिक करेंगे गोल सिक. एंड गोल सिक में फॉर्मूला सेल, सो फॉर्मूला हमारा रेट लिखा हुआ है इसमें. सो फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट होगा इसके अकॉर्डिंग. यहाँ पे हमको फॉर्मूला लिखना होगा इक्वल टू दिस इनटू प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट. ओके, सुना, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया. यहाँ पे हमारा रेट है, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे प्रिंसिपल है. सो हम लोग यहाँ पर टूल्स में जाएंगे और करेंगे गोल सीक. सो फॉर्मूला सेल हमारा ये रहा इंटरेस्ट. सो फॉर्मूला सेल को हम लोग, दिस इज़ आवर फॉर्मूला सेल. ओके, टारगेट वैल्यू फॉर एग्जांपल आई वांट टू अर्न 15,000 पर मंथ, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट आना चाहिए 15,000. सो टारगेट हमने इंटरेस्ट का रखा 15,000. तो जब 15,000 इंटरेस्ट रखेंगे तो प्रिंसिपल चेंज होगा, तो प्रिंसिपल ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा. तो प्रिंसिपल का हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया. सो अकॉर्डिंग टू 15,000 इंटरेस्ट प्रिंसिपल विल चेंज. ओके, क्लिक किया, ओके, यस. सो नाउ यू कैन सी 15,000 इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल होना चाहिए 1,87,500. फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर से हम लोग अगर चेक करना चाहते हैं हमको 5,000 चाहिए इंटरेस्ट, तो टूल्स पे जाएंगे, गोल सिक, फॉर्मूला सेल हमारा ये रहा. ओके, टारगेट वैल्यू आई नीड 5,000, वेरिएबल सेल दिस वन. ओके, yes. So if we invest 62,500, so we can earn interest of 5,000. So this is the goal seek. Okay, so goal seek का एक एडवांस वर्जन होता है क्या, सॉल्वर. What is the use of solver? So solver option is available in the tools menu to more elaborate form of goal seek. The difference between is that the solver deals with the question with multiple unknown variables and is specially designed to minimize and maximize the result according to the set of rules you define. Okay, it means that जैसे goal seek एक ही वेरिएबल पे वर्क कर रहा है, सो सॉल्वर जो होता है वो मल्टीपल वेरिएबल्स पे वर्क करता है.
So with the help of solver we can use the expanded form of goal seek. सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सॉल्वर, सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि सॉल्वर गिव्स द इट इज़ एन इलेबोरेटेड फॉर्म ऑफ गोल सीक एंड इट वर्क्स विथ मल्टीपल वेरिएबल्स. ये मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ ये वर्क करता है. सेकेंड टॉपिक जो है वो क्या है, मल्टीपल वर्कशीट को कैसे लिंक करते हैं, सेटिंग अप मल्टीपल वर्कशीट. ओके, सो हाउ वी कैन इंसर्ट अ न्यू सीट. सो हम लोग कैसे न्यू सीट को इंसर्ट कर सकते हैं. सो वी कैन सी हेयर. सो बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव ओनली 3 सीट्स. हम लोग के पास 3 सीट्स होता है इन स्प्रेडशीट. सो अगर इफ़ यू वांट टू ऐड ए न्यू सीट, व्हाट यू विल क्लिक, राइट क्लिक हेयर एंड इंसर्ट सीट. सो एज यू इंसर्ट क्लिक ऑन इंसर्ट सीट, ये पूछेगा कि बिफोर करेंट सीट और आफ्टर करेंट सीट. सो हम लोग यहाँ पे जहाँ पे इंसर्ट करना है हम लोग यहाँ पे आफ्टर करेंट सीट कर देंगे. तो यहाँ पे करेंट सीट के बाद ये क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा. ओके, राइट क्लिक अगेन इंसर्ट सीट. अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे नंबर ऑफ सीट्स 3. तो करेंट सीट के बाद 3 सीट्स इंसर्ट हो जाएंगे. ओके, सो यू कैन सी सीट्स आर इंसर्टेड हियर. कोई भी सीट को डिलीट करना है तो राइट क्लिक डिलीट सीट, सीट विल बी डिलीटेड. रीनेम करना है तो राइट क्लिक रीनेम सीट. वी कैन चेंज द सीट कलर. सो टैब कलर, so it will describe the tab color. Okay, for different values, days, months, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सीट को कलर दे सकते हैं. ओके, इंसर्टिंग सीट्स फ्रॉम डिफरेंट स्प्रेडशीट्स. सो हम लोग यहाँ पे किसी दूसरे स्प्रेडशीट से हम लोग भी सीट इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, सो हाउ वी कैन इंसर्ट. सो वी कैन गो फॉर फाइल, सॉरी इंसर्ट, एंड वी कैन गो फॉर सीट फ्रॉम फाइल. सो यहाँ पे जैसे मैंने टीचर्स डिटेल्स लिया, यहाँ से क्लिक किए ओके. और यहाँ पे 3 सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3. तो यहाँ से सीट 1 को हम इंसर्ट करना चाहते हैं. सो क्लिक ओके. नाउ यू कैन सी दूसरे सीट से यहाँ पे एक सीट इंसर्ट हो चुका है, द नेम ऑफ द टीचर्स. देन वी कैन ऑल्सो लिंक द सीट. हाउ? So we can go for insert link to external data. Okay, so we can link external data also. Insert seat from file, and we have selected seat 1 and there is an option that is link. So अगर हम लिंक कर देते हैं तो as we update data in the original seat, उस ओरिजिनल सीट में हम लोग डेटा को हम लोग चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी क्या होगा, डेटा चेंज हो जाएगा. ओके, अपडेट ऑल लिंक्स, यस. सो उधर हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ भी डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा. और सो एवरी टाइम वी विल ओपन द सीट इट विल आस्क टू अपडेट. जितनी बार सीट को ओपन करेंगे हमसे पूछेगा. इस ऑप्शन को अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाए तो हम लोग टूल्स में जाकर, ऑप्शन पे जाकर, ओपन ऑफिस, कैल्क में, जनरल, और यहाँ पे अपडेट लिंक्स व्हेन ओपनिंग यहाँ पे ऑलवेज कर देंगे तो ये हमसे पूछेगा नहीं, ऑटोमेटिक सीट को अपडेट कर देगा. ऑन रिक्वेस्ट करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि ये सीट को अपडेट करना है या नहीं करना है. रीनेमिंग वर्कशीट, हाउ वी कैन रीनेम. राइट क्लिक ऑन द सीट, टैब एंड क्लिक रीनेम. व्हाट आर द हाइपरलिंक्स. सो हाइपरलिंक्स क्या होते हैं. ओके, सो हाइपरलिंक्स आर द लिंक्स आर द text which contains links to another document, another web page or file. So उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं. So how we can create a hyperlink, you can see here. For example, we have a new document. Okay,
और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो. नाउ वी वांट टू लिंक इट, सो राइट क्लिक, insert, and we will go for hyperlink. So hyperlink to web, any file. Okay, so web connected http www.google.com. apply, close. Okay, so as we click on, it will go to the Google website. Wait, hello again, insert hyperlink, target, google.com, and text that is hello. So we can insert hyperlink here. So ऑलरेडी यहाँ पे एक हेलो आ चुका, इसको क्लिक करेंगे तो ये गूगल पे वेबसाइट पे चला जाएगा. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. Link to external data. So we can link to external data. So we can insert tables from HTML documents, from OpenOffice base, from OpenOffice database से भी हम लोग डेटा को लिंक कर सकते हैं in our spreadsheet. So now next topic is sharing worksheet. How we can share the worksheet data. So when we can share our worksheet. So when we don't have to study हाउ टू शेयर द वर्कशीट. हम लोग को शेयर वर्कशीट को कैसे शेयर करते हैं वो नहीं पढ़ना है, ठीक है. बट ये देखना है कि अगर हम किसी शेयर वर्कशीट को ओपन करते हैं तो कौन कौन से फंक्शंस क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे. सो दीज आर द फंक्शंस विच विल बी डिसेबल्ड व्हेन वी ओपन अ शेयर वर्कशीट. सो चेंज एक्सेप्ट मर्ज डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कंपेयर डॉक्यूमेंट नहीं होगा, मूव एंड कॉपी नहीं होगा. तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो शेयर वर्कशीट को ओपन करने पे ही वो डिलीट हो जाएंगे. ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. देन सेविंग द शेयर वर्कशीट. सो हम लोग अगर शेयर वर्कशीट को, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो अगर शेयर वर्कशीट को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कोई सीट है जो शेयर्ड है, उसको मैं भी खोले हुआ, कोई किसी अदर पर्सन भी खोले हुए हैं, ठीक है. सो इफ़ वन पर्सन इज वर्किंग ऑन दैट सीट, अगर एक ही पर्सन उस सीट पे वर्क कर रहे हैं तो देयर विल नो कॉन्फ्लिक्ट, जो सीट क्या होगा, सेव हो जाएगा. लेकिन अगर दो पर्सन वर्क कर रहे हैं और दोनों ने एक ही सेल में अलग अलग वैल्यूज़ को चेंज किया, देयर विल बी ए कन्फ्लिक्ट. उस केस में यहाँ पे स्क्रीन पे रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट ऑप्शन आएगा, और जब तक उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा वो स्प्रेडशीट सेफ नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने A4 में लिख दिया हेलो और किसी अदर पर्सन ने A4 में ही लिख दिया बाय, तो ये पूछेगा कि हेलो रखना है कि बाय रखना है. Then it will save the worksheet. Record changes. So record changes. What is the record changes? So Calc has a feature to track what data was changed and who made the changes and which cell change has. So this is the function of record changes. So you can learn the definition. Okay. Then viewing changes. So only adding comments. Okay, Calc automatically adds to a recorded change to a comment describing what change was done. So हम लोग कमेंट भी ऐड कर सकते हैं उसमें, और जैसे ही हम लोग रिकॉर्ड चेंजेस करते हैं एक्चुअली उसमें क्या होता है, ऑलरेडी कमेंट ऐड हो जाता है. ओके, सो दीज आर द सम डेफिनेशन यू हैव टू रिमेंबर. ये डेफिनेशन आपको याद करना होगा. सो फर्स्ट इज सिनेरियो. सिनेरियो क्या होते हैं? सिनेरियोज आर ए टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस. इज सिनेरियो इज नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली.
So this is the definition of scenario. Okay, this is definition of goal seek. गोल सीक क्या होता है? गोल सीक में यहाँ पे क्या है? सॉल्वर है. सॉल्वर क्या होता है? सो सॉल्वर द फॉर्म ऑफ गोल सीक, द डिफरेंस सॉल्वर डील्स विद इक्वेशन विथ मल्टीपल नोन वेरिएबल्स. सॉल्वर और गोल सीक का बीच का डिफरेंस आप यू हैव टू रिमेंबर. देन सब टोटल. व्हाट इज सब टोटल? ये 3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में कंपलसरी हैं जो कि आएंगे. Now, what is a macro? So, a macro is a set sequence of commands. So, macro में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी कमांड को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं. जो हम लोग रीडू करना हो, जिस कमांड को बार बार रीयूज़ करना हो, उस कमांड को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो. सो मैक्रो का मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ. स्टेप्स हाउ टू रिकॉर्ड ए मैक्रो, ये स्टेप्स एग्जाम में आता है. सो यू कैन remember these steps. Okay, macro as a function, macro as arguments, ये सब नहीं आएगा एग्जाम में. ओके, पढ़ना था लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा ये. सो वी हैव टू स्टडी ओनली द व्हाट इज मैक्रो. सो मैक्रो कैसे वर्क करता है एक बार हम लोग देख लेते हैं. File, new, spreadsheet. So for example, we are storing the data of any student. So I write here that is student of, this is a student of Ram. So हम लोग यहाँ पे लिखते हैं this is the data of Ram. Okay, so term 1, term 2, student name Ram. Subject, for example, English, Hindi, Maths, Science. Okay, so term 1 he has got 80, term 2 85, term 3 86, term 4 84, term 2 78, 89, 87. So these are the marks scored by Ram. Okay, so now we will write here total. So total will be displayed here. टोटल यहाँ पे आ रहा है. सो अब सेम जो डेटा है यहाँ पे हम लोग कॉपी करते हैं एंड वी राइट द डेटा फॉर and same paste. Okay, so same सेकेंड सीट में जो डेटा है वो फॉर एग्जांपल रोहन का है. इसके मार्क्स थोड़े डिफरेंट होंगे. एंड इसमें फॉर एग्जांपल डेटा रोहित का है. इसके मार्क्स फिर मैंने चेंज कर दिया. ओके, सो नाउ इन सीट 1 व्हाट वी विल डू. अब यहाँ पे हमको राइट करना है. सो हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या, टूल्स में जाएंगे, मैक्रोज में, रिकॉर्ड मैक्रो. सो रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आ गया यहाँ पे. इट इज़ रिकॉर्डिंग द मैक्रो. नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला.
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू सेल B3 प्लस B4 इंटर। सो इट्स मार्क इज़ 58 और इसको हमने यहाँ पे सेंटर कर दिया और यहाँ से ड्रैग कर दिया। सारे में फॉर्मूले सेम, सारे के मार्क्स ऐड हो गए। अब यहाँ से हम लोग करेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो यहाँ पे मॉड्यूल्स पूछेगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मॉड्यूल है, स्टैंडर्ड में मॉड्यूल 1 है। तो यहाँ पे न्यू देते हैं रिज़ल्ट करके हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब सीट 2 में जाएंगे और यहाँ पर डेट टूल्स में जाएंगे, माइक्रोस में रन माइक्रो। सो वी नीड अ JRE। ओके, सो JRE चाहिए, तो वेट सेकेंड, हम अभी JRE इंस्टॉल करते हैं इसको। सो देन JRE इंस्टॉल करने के बाद हम लोग फिर से इसको ट्राई करते हैं मैक्रो रिकॉर्ड करने का। सो आई हैव डाउनलोडेड JRE फ्रॉम द जावा वेबसाइट। सो हम लोग यहाँ पे टूल्स, यहाँ पे हम लोग इस दोनों को ऐड करेंगे। ओके, सो टूल्स पे जाकर हम लोग मैक्रोस पे रन रिकॉर्ड मैक्रो। सो मैक्रो इज रिकॉर्डिंग, सो विल क्लिक ऑन दिस सेल और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू B3 प्लस B4। ओके, और इसके बाद इसको ड्रैग करते हैं तो सारे वैल्यूज़ क्या हो गए, ऐड हो गए। देन वी विल स्टॉप रिकॉर्डिंग और इस माइक्रो का हम एक नाम दे देते हैं रिजल्ट। सेव। अब C2 में जाएंगे, फिर हमको यहाँ पे सबको ऐड करना है, तो फिर से हम डायरेक्ट यहाँ पर माइक्रो को रन कर देंगे। सो टूल्स, माइक्रोज, रन माइक्रो, और रन माइक्रो में जाएंगे हम लोग यहाँ पर रिजल्ट माइक्रो को रन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो गया, ये वैल्यूज़ ऐड हो गए। ओके, सो थर्ड पे भी जाएंगे हम लोग, टूल्स, माइक्रोस, रन माइक्रो एंड रिजल्ट को हम लोग रन कर देंगे। सो इन दिस वे मैक्रो वर्क्स। सो क्वेश्चन कैन कम हाउ टू रिकॉर्ड अ मैक्रो और हाउ टू रन अ मैक्रो। सो इन दिस प्रोसेस यू कैन राइट योर सेल्फ, कैसे हम लोग मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे माइक्रो को हम लोग रन कर सकते हैं। Okay, so what is the sorting? Sorting means arranging data into ascending और descending order. So sorting का मतलब क्या होता है कि डेटा को हम लोग या तो ascending order में अरेंज कर सकते हैं या तो descending order में अरेंज कर सकते हैं। This process is called sorting. So this was your tutorial for the electronic spreadsheet. Okay. सो मैंने ये कोर्स काफ़ी फास्ट तरीके से मैंने इसको कवर किया, कोशिश किया कि मैं हाफ एन आवर में इसको कंप्लीट कर दूं। ओके, उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी होगा यू कैन आस्क मी, और स्प्रेडशीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको सेंड कर दूंगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेब एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।